और चलिए अब रिजल्ट्स की बातचीत शुरू करी जाए। कल से रिजल्ट सीजन का आगाज हो गया। कल शाम को आ गए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के तिमाही नतीजे। नंबर्स पे बात करने के लिए हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के सीनियर आईटी एनालिस्ट ओमकार तंगसाले साहब भी जुड़ते हुए। नंबर्स कैसे रहे पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट था इस बार रेवेन्यू का मोमेंटम बाजार का देखने को, क्योंकि सब मान रहे थे स्लोडाउन का कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट होगा वो जानना ज्यादा जरूरी। तो उस लिहाज से तो नंबर्स अच्छे लगेंगे आपको, क्योंकि रेवेन्यू का मोमेंटम बढ़िया था कांस्टेंट करेंसी में। तंगसाले साहब जैसे एक्सपर्ट जो ज्यादा देखते हैं, कांस्टेंट करेंसी में एक्सपेक्टेशंस थी हमारी 1.5% क्यू ऑन क्यू जंप की, हुआ 2.2% का इंप्रूवमेंट। तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर ग्रोथ मिली है रेवेन्यूज में। हाँ, डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत आया होगा तो मार्जिन्स के फ्रंट पे आया होगा, वो भी थोड़ा बहुत, क्योंकि मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था कि पिछले क्वार्टर के बाद इस क्वार्टर में भी एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड हुए 50 बेसिस पॉइंट, बाजार मान रहा था 70-75 बेसिस पॉइंट एक्सपेंशन होना चाहिए था। पर फिर भी अगर वो थोड़ा सा म्यूटेड लगा हो आपको आंकड़ा, लेकिन एग्जिट मार्जिन जो मैनेजमेंट ने पहले कहा था इस फाइनेंशियल ईयर के 25% एग्जिट मार्जिन होंगे, वो उस पर बने हुए हैं। तो यानी कि और मार्जिन में एक्सपेंशन आगे को मिलेगा। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है उस 25% एग्जिट मार्जिन्स को लेकर। डील विंस लास्ट क्वार्टर 8.1 बिलियन डॉलर्स की, इस बार थोड़ी सी रिड्यूस होकर 7.8 बिलियन डॉलर्स पे पहुंचती हुई, लेकिन 7.8 बिलियन डॉलर भी मतलब जो गाइडेंस रेंज थी 7 से 9 बिलियन डॉलर्स की, उसके मिड पॉइंट के आसपास ही इस कंपनी के आंकड़े आए। एट्रिशन जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था स्लाइटली कूल ऑफ हुआ है, 20 बेसिस पॉइंट क्यू ऑन क्यू। हेडकाउंट्स में थोड़ा सा डिक्लाइन है 2200 एम्प्लॉइज के आसपास का। पर हाईलाइट ये है सब सुनाने का कि बाजार में थोड़ा डर था टीसीएस के नंबर्स, ये सब ग्लोबल स्लोडाउन का असर। एटलीस्ट इस क्वार्टर के नंबर्स में अगर डर था तो वो डर ऐसा प्ले आउट हुआ नहीं है। नंबर्स में ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं है। इंटरम डिविडेंड घोषणा करी है 8 रुपए की, स्पेशल डिविडेंड 67 रुपीज की, तो कुल मिलाकर 75 रुपए डिविडेंड के तौर पे डोल आउट करने का भी कंपनी का मन। तो ये नंबर्स की कहानी आपकी स्क्रीन पर। आपको नंबर्स लगे कैसे? नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब स्पेशली टॉप लाइन का नंबर देखिए, इस साल की मार्केट की सबसे बड़ी कंसर्न थी टॉप लाइन, तो उसमें तो कोई कंसर्न नहीं है। इस बार तो नहीं, उसमें तो इस बार तो कोई कंसर्न नहीं है। और मार्जिन में थोड़ा सा प्रेशर था, जो मार्जिन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे थोड़ा सा प्रेशर था, और मैं मानता हूं। लेकिन नहीं, नंबर्स में आशीष ऐसा कुछ नहीं है कि या तो स्टॉक को डीरेट कर दो या स्टॉक को रीरेट कर दो। मतलब एक जो है ना नो मैंस लैंड वाला स्टॉक है, और कल अगर आपने कॉल या पुट दोनों लिए हैं तो मुझे लग रहा है कि आपका दोनों में लॉस होगा। तो मतलब ये मेरा एक मोटा मोटा व्यू है इसको लेकर। मुझे लग रहा है कि एक पूरा अर्निंग सीजन हो जाने देते हैं, स्पेशली इन्फोसिस क्या बोल रहा है वो जरूरी है। अच्छा, इन कंपनियों में कई बार लेगेसी ऑर्डर्स भी होते हैं, वो भी पूरे चल रहे होते हैं, तो एक ही क्वार्टर में कहना बहुत टफ होता है कि पूरा वो यूएस का रिसेशन का इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं अगले। लेकिन हाँ, जो डर था कि नंबर्स बहुत खराब आएंगे वो नहीं है, और वही शायद एक रीजन था कि कल मार्केट में अच्छी खासी रैली थी। लास्ट में भी स्टॉक थोड़ा सा चलकर गया था ऊपर। हो सकता है आज भी 1-8% ऊपर ही खुल जाए, पॉसिबल है, लेकिन कल वाली जो तेजी थी उसने मेरे ख्याल से बहुत हद तक ये टॉप लाइन ग्रोथ को बचा लिया है। कल तेजी आ गई है, तो ये तो खैर ट्रेडिंग वाला मूड है, तो इसके लिए पालविया साहब आप चार्ट रेडी रखिएगा टीसीएस के। लेकिन तंगसाले साहब गुड मॉर्निंग, आपकी नंबर्स की रीडिंग क्या है? नंबर्स आपको कैसे लगे? गुड मॉर्निंग। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टीसीएस को हमको मार्क्स देना पड़ेगा ऑन इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन लेवल पे, क्योंकि ये साइज पे ये जो टेम्परामेंट है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी से, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और यूरोपियन रीजन से, जो कि बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप कर रहा था रेवेन्यू और डिमांड सिनेरियो की तरफ, जो कि टीसीएस ने डेमोन्स्ट्रेट किया है। बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन किया है, जो भी डील्स रैंप अप किया है, जो भी डिलीवरी किया है ये समय में, ये प्रेशराइज समय में, जहां पे एग्जीक्यूशन लेवल पे, जहां पे सीसी टर्म्स में 1.5-1.6% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन था, वहां पे उन्होंने 2.2% अचीव करके दिखाया है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ, हालांकि ये बात जानना बहुत जरूरी है कि ये एक सीजनली वीक क्वार्टर भी रहता है, Q3 हमेशा एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है। वो क्वार्टर में उन्होंने एक अच्छा ग्रोथ और प्रेशर्स के टाइम पे एक बहुत अच्छा ग्रोथ करके निकाला है। आप एक्सेंचर के रिजल्ट अगर देखें तो वहां पे भी एक डील विंस मोमेंटम कम होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन 8.1 बिलियन डॉलर्स के सामने जो प्रीवियस क्वार्टर्स में था वो अभी 7.8 बिलियन डॉलर्स थे। जो डील विंस भी कंपनी ने मेरे हिसाब से अच्छा निकाला है, मिड पॉइंट ऑफ द गाइडेड रेंज, बट स्टिल आई थिंक दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड वेल।
और उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन लेवल ये क्वार्टर में दिखाया है, ऐसा मानना पड़ेगा। अच्छा तंसाले साहब, वो क्या है, ठीक है नंबर्स परफॉर्मेंस अच्छी, जो इंटरनल्स देख रहे थे उनके लिए दो कंसर्न्स थे। बुक टू बिल 1.1 टाइम्स पे आया है, तो ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रहा है। नेट हायरिंग निगेटिव टीसीएस की इस बार देखने को मिली, और आज भी टीसीएस वो प्री कोविड टाइम्स के जो वैल्यूएशंस कमांड करता था उससे 30% प्रीमियम पे। तो मैक्रोस डिटोरिएट हो रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, वो बुक टू बिल कह रहा है। ऐसे में टीसीएस जो अभी भी प्रीमियम कमांड कर रहा है, उस पर आप लोग का एक्सेस सिक्योरिटीज का कॉल क्या है? क्योंकि ब्रोकरेजेस अभी प्रोड्यूसर्स आप दिखा रहे थे सब डिवाइडेड, कोई 500 रुपए नीचे, कोई 500 रुपए ऊपर के टारगेट्स दे रहा है, बटे हुए हैं सब। जी डेफिनेटली प्रीमियम वैल्यूएशन तो है, लेकिन आप एक बात मतलब ये टीसीएस के मामले में एक समझ दे सकते हैं कि टॉप नॉच कॉर्पोरेट गवर्नेंस है कंपनी का, और ये साइज पे भी बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन करती है कंपनी, कंटिन्यूअसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट शेयर गेन्स कर रही है, हाईएस्ट रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। तो प्रीमियम हालांकि वही है, उसके लिए ही है। तो मेरे हिसाब से 26 इज द बेटर पी मल्टीपल फॉर इट्स FY25 अर्निंग्स एक्सपेक्टेड, जो कि मेरे हिसाब से एक स्लो डाउन के करीब सेटल डाउन होते हुए दिख सकता है गोइंग फर्दर, क्योंकि कल भी कमेंट्री में मैनेजमेंट ने कहा है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन का डिमांड कंसिस्टेंट है और रेजिलिएंट है इवन इफ देयर इज एन स्लो डाउन। तो एक डिपेंडेंसी बढ़ रहा है आईटी सेक्टर के ऊपर, आईटी सर्विसेज कंपनियों के ऊपर, बहुत सारे लार्ज बिजनेसेस के साइड पे। टारगेट क्या है आपका? टीसीएस खड़ा हुआ है इस समय 3300 के आसपास, हमारा टारगेट है 3650। हाँ, तो तेजी का ही मन है वैसे इवेंचुअली, ब्रोकरेज डिवाइडेड है, लेकिन तंसाले साहब हमारे एक्सपर्ट मान रहे हैं 300-400 रुपए अपटेक की गुंजाइश, लेकिन ये 12 महीने का प्राइस टारगेट है, नॉट नेसेसरली आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज तो